Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is selection of right seeds. Selection of right seeds. प्यारे बच्चों, पिछले कई एक दिनों से हम चैप्टर फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हमने देखे हैं, मेन बेसिक प्रैक्टिसेस आर राइट काइंड ऑफ सॉइल, good quality of seeds, required amount of water, protection from weeds and pests and proper implements। प्यारे बच्चों, इनमें से हमने पहला राइट काइंड ऑफ सॉइल वो हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे राइट काइंड ऑफ सीड्स या सिलेक्शन ऑफ राइट सीड्स। प्यारे बच्चों, जो ही हमने ज़मीन तैयार की उसमें बीज अब सेलेक्ट किए जाते हैं बोने के लिए, फॉर सोइंग। प्यारे बच्चों, जो ये बीज हम लेते हैं, सीड्स हम लेते हैं जो हमें इसमें बोने हैं, ये फ्री फ्रॉम डिजीज़ होने चाहिए, इनमें कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। आल्सो दे शुड बी रेजिस्टेंट टू डिजीज़, उनमें डिजीज़ को रोकने की ताकत होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इतना ही नहीं, ये सीड्स वाइबल फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेट होने के लायक होने चाहिए, काबिल होने चाहिए। इतना ही नहीं, इन सीड्स को हमने हेल्दी प्लांट्स से ऑब्टेन करना है। ये सीड्स, गुड क्वालिटी के सीड्स हम नेशनल सीड कॉरपोरेशन से भी हासिल कर सकते हैं, जो हर जगह हर ब्लॉक में आज दस्तयाब होते हैं। प्यारे बच्चों, जब हमने सेलेक्ट किया है राइट सीड, राइट काइंड ऑफ सीड, तो उसके बाद इसे बोना है, सोइंग। नाउ वी हैव टू सो इट। डियर स्टूडेंट्स, आम तौर पर हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं इसको बोने में, इस सीड को बोने में। फर्स्ट वन इज स्कैटरिंग सीड्स इन द फील्ड बाय हैंड। इन बीजों को हम स्कैटर करते हैं, फेंकते हैं खेतों में बाय हैंड। ये कॉमन मेथड है। इस मेथड को, जिसे हम सीड्स को स्कैटर करते हैं फील्ड्स में बाय हैंड, इसे हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, द मेथड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में आज इस तरह का मेथड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इवन कि जब इसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है, ये इसमें एक मशीन इस्तेमाल की जाती है, जैसे हम ब्रॉडकास्टर कहते हैं, जो बनी हुई होती है एक लॉन्ग हुपर की, ताकि इसमें सीड्स होल्ड किए जाएं। और इसी के साथ साथ एक सीरीज़ है, स्पिनिंग डिस्क, जो घूमती रहती है, ताकि इससे सीड स्कैटर हो सकें। जहाँ पर हमें डालने हैं, जहाँ पर हमें ये फेंकने हैं, उस बॉटम, जो बॉटम ऊपर के बॉटम पे एक कंट्रोल रेट पे हम डालते हैं। जितना हमें डालना है, किसी जगह पर कितना डालना है, उसी कंट्रोल रेट पे जो स्पिनिंग डिस्कस होते हैं, ये इन सीड्स को फैलाती रहती हैं। जिस जगह हमें कितना डालना है उतना ही डालता है कंट्रोल रेट पे। प्यारे बच्चों, दूसरा मेथड है, यह हम करते हैं बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स, ये मेथड आम तौर पर हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। सिंपलेस्ट सीड ड्रिल, इसमें एक वर्टिकल ट्यूब होता है, वर्टिकल ट्यूब होता है, उसी के साथ एक सीड बाउल भी होता है। ये अरेंजमेंट एक पुल हल के साथ जोड़ा जाता है, और जो ज़मींदार इसी सीड बाउल में सीड्स डालता है, जो प्लो ड्रैग करता है, चलाता है अपने ज़मीन में, इससे ये फैलाता है इन सीड्स को अपने खेत में। बहुत सारे मॉडिफिकेशन प्यारे बच्चों इस
सीड ड्रिल में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की गई हैं, लेकिन प्रिंसिपल इनमें एक ही है। सभी बनी हुई हैं वर्टिकल ट्यूब का सीड बाउल होता है। ये अरेंजमेंट बंद किया जाता है प्लो के साथ, फिर ड्रैग करता है इसे फार्मर, और सीड्स आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल रेट पे इस ज़मीन में फैल जाते हैं। प्यारे बच्चों, जब हमने सीड्स को सो भी किया, बोया भी ज़मीन में, उस ज़मीन में जो हमें पहले ही तैयार की हुई है, अब हम उन सीड से एक नर्सरी बनाते हैं। रेजिंग सीडलिंग्स इन नर्सरी, जो हम नर्सरी तैयार करते हैं उसमें हम सीडलिंग्स तैयार करते हैं। प्यारे बच्चों, जो पैडी कल्टीवेशन है, चावल की हम कल्टीवेशन करते हैं, धान की कल्टीवेशन करते हैं, यहाँ बहुत सारी वेजिटेबल्स सीड्स जो पहले हम नर्सरी बेड्स में बोते हैं, वहाँ पर इनका बहुत ख्याल रखा जाता है। ज़मींदार इन्हें बहुत ख्याल रखता है ताकि इन्हें कोई नुकसान न पहुँचे। और एक स्टेज पर जब ये इस लायक होते हैं, इन्हें ट्रांसफ़र करने के लायक होते हैं, तो फिर इनको मेन लैंड में, मेन खेतों में जहाँ हमें लगाने होते हैं, इनमें ट्रांसफ़र किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये प्रैक्टिस, इन सीडलिंग्स को नर्सरी बेड से निकालना, मेन फील्ड्स तक पहुँचाना, उनमें लगाना, इसे हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। ट्रांसप्लांटिंग, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग प्यारे बच्चों, इसका क्या फ़ायदा है? ये जो सीडलिंग्स होती है, इनके रूट्स होते हैं, इन्हें मदद करता है बेटर पेनिट्रेशन इन द सॉइल। ज़मीन में ये चिपक जाते हैं, ज़मीन में ये बांध रहते हैं, और इनसे शूट डेवलपमेंट अच्छी होती है। प्यारे बच्चों, ट्रांसप्लांटिंग एक कॉमन मेथड है, कॉमन प्रैक्टिस है राइस, धान की खेती में, या बहुत सारे वेजिटेबल्स में, सब्जियों में। ट्रांसप्लांटिंग से पहले जो मेन फील्ड होता है, जो हमारे खेत होते हैं, हम इन्हें अप्रोप्रिएटली जोतते हैं, प्लो करते हैं, और इनमें खाद डालते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के दरमियान ख्याल रखना चाहिए प्यारे बच्चों, प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए इन प्लांट्स के दरमियान और रोज़ के दरमियान, ताकि हर एक प्लांट अच्छी सनलाइट, सफिशेंट सनलाइट और वाटर हासिल कर सके। प्यारे बच्चों, धान के लिए हमें, चावल के लिए हमें ख्याल रखना पड़ता है, ये खेत हमें इसमें पानी भर के रखना होता है। फिर हमें सीड्स जो हमने बोए हैं इस बेड में, इस पहले प्रॉपर डेप्थ पे हमें इन्हें बोना है। जब हम प्रॉपर डेप्थ पे इन सीड्स को बोते हैं, फिर वहाँ से सीडलिंग्स तैयार होती हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी की होती हैं। इनको हम ट्रांसफ़र करते हैं मेन फील्ड्स में, तो फिर वहाँ से हमें अच्छा प्रोडक्ट हासिल होगा। प्यारे बच्चों, कल हम देखेंगे इसके बाद और एक स्टेप, मैन्यूरिंग, जो हम खाद लगाते हैं, बाकी चीज़ लगाते हैं, इस प्रोसेस को हम मैन्यूरिंग कहते हैं। ये कल हम देखेंगे इंशाल्लाह।